नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। सीधे आपको पटियाला लिए चलते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी किसान यात्रा कर रहे हैं हरियाणा पंजाब में और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। And then Gurpreet Singh Chaddha ji from Ajit thereafter. हेलो राहुल जी, आप उत्तर प्रदेश गए, आप पंजाब आए हैं, आप लॉकडाउन के दौरान टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे थे। आप जब भी कहीं जाते हैं, किसी इशू को उठाते हैं, बीजेपी की तरफ से एक वर्ड है पॉलिटिकल टूरिज्म। आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी कॉज को, किसी इशू को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं तो उससे डेविएट करने के लिए पॉलिटिकल टूरिज्म की बात आप करिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि एक इंटरनेशनल साजिश है यूपी सरकार को बदनाम करने की, जो कुछ हो रहा है वहां पर हाथरस में। या यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछा जा रहा था कि गद्दी लगी थी, आप उस ट्रैक्टर पे बैठे थे। नहीं, मगर ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए के लिए 2 हवाई जहाज क्यों खरीदे। $1 बिलियन, 8,000 करोड़। उसमें कुशन छोड़िए, उसमें तो पलंग है पूरा। मतलब एक पलंग नहीं, 50 पलंग होंगे उसमें। ये नहीं कहते कि भैया हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने 8,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा। क्यों? क्योंकि उसके मित्र ट्रंप के पास जहाज है 8,000 करोड़ का, तो उसे भी चाहिए। ये नहीं कहते। ये कहते भैया राहुल गांधी, अमरिंदर सिंह जी गए, ट्रैक्टर पे बैठे थे, किसी ने कुशन लगा दिया। तो मैं वही कह रहा हूं, नैरेटिव चेंज हो जाता है। आप पॉलिटिकल टूरिज्म वर्ड इसको दिया जाता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप अगली बार जब कोई इशू उठाने की सोचते हैं तो इससे निपटने का क्या उपाय आपके पास है? क्योंकि देखो, मैं अपना काम करता हूं। मैंने जैसे बोला, मीडिया कैप्चर्ड है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैप्चर्ड है, उनका उधर डोमिनेंस है। मगर किसान पर जो अत्याचार करते हैं, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस पे जो आक्रमण करते हैं, युवाओं के भविष्य पे आक्रमण जो करते हैं, उधर तो डोमिनेंस नहीं है ना। उधर मैं काम करता हूं। अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के युवा को दिखेगा कि भाई यहां पे नरेंद्र मोदी जी टनल में वेविंग कर रहे हैं, मगर मुझे खाने को नहीं। किस बात की वेविंग कर रहे हैं वो टनल में, जब मुझे खाने को नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मुझे भविष्य नहीं दिख रहा। तो कभी ना कभी रियलिटी, सच्चाई तो बाहर आती है ना। मैं पेशेंट आदमी हूं, रुक जाऊंगा थोड़ी देर। शुक्रिया। कैन वी हैव गुरप्रीत सिंह जी फ्रॉम अजीत? सर, मैं माइक देता हूं आपको। हेलो सर, जैसे आपकी पार्टी बोलती है, आपके वर्कर बोलते हैं कि आप जब सत्ता में आए, आपकी सरकार कांग्रेस बनती है तो 3 बिल हैं जो आपने बोला कि हमने वो बंद कर देंगे। अगर वो बंद भी कर देते हैं, जो पोजीशन अभी है, कैप्टन साहब यहाँ बैठे हैं, पहले भी पोजीशन खराब है, खुदकुशियाँ हो रही हैं, उसके लिए आपके पास प्लान क्या है किसानी को बचाने के लिए? हमारे अगर मैनिफेस्टो को आप पढ़ें, और उसकी कॉपी मैं दे सकता हूं, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। आज 40 किलोमीटर के रेडियस में मंडी होती है, हम 4 किलोमीटर के रेडियस में मंडी लगाएंगे। हम इस सिस्टम को, जो इसकी कमियां हैं, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। मगर हम इस सिस्टम को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने ये सिस्टम तोड़ दिया तो किसान गया। अब सिंपलिस्टिक बात है, नरेंद्र मोदी जी को शायद समझ ही नहीं है, पता नहीं। अगर आपने सिस्टम तोड़ दिया, अगर पूरा एग्रीकल्चर का आपने सिस्टम ही तोड़ दिया, तो फिर किसान की प्रोटेक्शन कहां रही? तो हमारी जो फिलॉसफी थी कि हम जानते हैं कि मंडियों में कमी है, हम जानते हैं कि वहां पे करप्शन है, बट हम इस सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड मामला है, आसान मामला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो सच्चा चैलेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी कहते भैया इसको तो मैं उड़ा देता हूं। अब ब्लैक मनी इज ए डिफिकल्ट चैलेंज। नरेंद्र मोदी उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कहते मैंने नोटबंदी कर दी, खत्म हो गया, क्या लगा। तो बहाना है। अमरिंदर सिंह जी अभी बैठे हैं, अभी हमने मीटिंग की अंदर, देश पंजाब के युवाओं को रोजगार दिलवा रहे हैं। सिंपल मामला नहीं है, कैची फ्रेजेस से रिजॉल्व नहीं होता, काफी कॉम्प्लिकेटेड बात अंदर चल रही है। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करना है, वो करना है। तो हिंदुस्तान को ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी।
Mohammed from NDTV, and then Rohit from Bhaskar. So you have been mentioning in your speeches that you will save the federal structure. You are fighting this for saving the federal structure. In 1970s, the Punjabi Suba movement in Punjab was also for strengthening the federal structure, and it was crushed, and partly it is blamed on Congress party also. So why Punjab and Punjabis should trust you on this? Punjabi should see my actions, right? And I can tell you, if you look at my political career, you can see my actions. Don't just look at my words. I came to Punjab, and I've learned a lot from the Punjabi people. In fact, if you were to ask me, you have given me more than I have given you. So I have in a sense, a debt to you. Qarz hai. So in my mind, I believe that the people of this state, they have a particular spirit. That spirit has taught me quite a lot. I'll tell you a small story. I remember, and this has never left my sister or my mind ever. It will never leave. I remember when in 1977, my grandmother lost the election. There was no one in our house. Nobody. But there were Sikhs in my house. She was protected by Sikhs in 1970. I'll never forget that. Right? So I have, in my mind, it's a strange thing, but there is a debt that I feel I owe the people of Punjab. It's strange. In a similar way, I feel I owe a debt to the people of Tamil Nadu. I don't know why, but I have that feeling inside. So that's the first thing. Second thing is, look at my actions. Land acquisition bill. I fought, I got beaten up, I got abused. Nyamgiri, I fought, I got beaten up, I got abused. Manrega, abused. Right? Farm bill, I'm standing in front of the farm bill. I'm standing with the people of Punjab and saying, look, I've come here, I'm standing with you. I understand this is a risk for your future. So you look at my actions, you will see that I am a person who instinctively, I feel, when I see some injustice being done, I feel for that person, instinctively. If you see one strong man beating a weak man, automatically I am on the side of the weak man. This may be a failing. In fact, this is why I get beaten up so much in politics. It might be a feeling that every time I'm also thinking to myself, yeah, why? But I have that inside me. If I feel that injustice is being done to Punjab, I'll be standing on Punjab's side, no matter what. If I feel injustice is being done to the Dalit girl in UP, I'll go there. I'll get 2-3 lathis, no problem. That's my nature. That's what I've been taught. I don't know any other way. And frankly, I can see right now that my political path would have been much easier if I didn't have this. अगर ये मेरे अंदर नहीं होता, but वो है, अब मैं उसको कैसे निकालूं? That's why people of Punjab should trust me. Thank you, sir. Rohit from Bhaskar. राहुल जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक पहला सवाल है कि जो किसानों के 3 ये जो अध्यादेश आए हैं, इसमें 15 करोड़ किसान ही नहीं, 75 करोड़ पीडीएस लाभार्थी भी प्रभावित होंगे। इस पे आपका क्या कहना है? दूसरा, मोदी जी ये कहते हैं कि भाई ये जो अध्यादेश आ रहे हैं इससे किसानों को फ़ायदा होगा, मंडी नहीं ख़त्म होगी, तो फिर दिक्कत क्या है? अगर किसानों को फायदा होता तो नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट हाउस में डिबेट क्यों नहीं कराई? उधर वो भी बोलते, हम भी बोलते। अगर फायदा होता तो कोरोना के समय जब वो जानते हैं कि किसान बाहर नहीं आ पाएगा, हम हरियाणा जा रहे हैं, आज सरकार कह रही है कोरोना का समय, जब वो जानते हैं कि किसान रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने ये बिल क्यों पास किया? ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के क्यों नहीं बोलते नरेंद्र मोदी जी कि ये किसानों के हक में है?
पंजाब में आगे क्यों नहीं बोलते? पंजाब के किसानों के साथ खड़े होकर क्यों नहीं बोलते? पहला सवाल, जैसे मैंने कहा, ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है। इससे सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं होगा, इससे कंज्यूमर का भी नुकसान होगा। एंड में किसान की जमीन जाएगी, उसको सही दाम नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मंडी की कोई जरूरत नहीं। हजारों मंडी है हिंदुस्तान में। मंडियों में वर्कर्स काम करते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, किसान जाता है, लोडर्स होते हैं, लाखों में होंगे हिंदुस्तान में। उनका क्या होगा? अंबानी जी, अदानी जी ऑटोमेट कर देंगे, मशीनें लगा देंगे। ये जो लाखों लोग हैं जो आज एग्रीकल्चरल सिस्टम में काम करते हैं, इनका क्या होगा? ये सब गुलाम बनेंगे। तो ये रियलिटी है। Thank you, sir. अब एक बात, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे इतने सवाल पूछे, मगर इनको तो आपने स्कॉट फ्री छोड़ दिया। तो इनसे भी 2-3 सवाल पूछ लीजिए। आदरणीय अमरिंदर सिंह जी, विशाल भाई, प्लीज टेक द माइक। सर, आप दोनों से ही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी थी, इसीलिए उन्होंने 3 जो बिल थे वो लागू कर दिए जब टनल पे गए थे। तो उसके बाद क्योंकि पिछली सरकारें इनको लागू नहीं कर पाई थी और लगातार ही सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे स्टेट का मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो था, चाहे 19 में आपका मैनिफेस्टो था, कि एपीएमसी एक्ट को आपने बड़े जोर शोर से वहाँ पे उठाया था। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इसको पूरी तरह डिमोलिश कर दिया जाएगा, या अभी भी आप मैनिफेस्टो के ऊपर खड़े हुए हो? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में क्लियर था कि हम एग्रीकल्चरल सिस्टम को डेवलप करेंगे। अगर आप 4 पॉइंट्स थे शायद, उसमें अगर आप पॉइंट्स देखें तो उसमें हमने कहा था हम फार्मर्स मार्केट डेवलप करेंगे। उसमें हमने कहा था कि हर 4 किलोमीटर हमें हम मंडी लगाएंगे। उसमें हमने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्म टू फोर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने ये कहीं नहीं कहा था कि हम पूरे के पूरे फूड सिक्योरिटी सिस्टम को नष्ट कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इन 3 कानून के साथ पूरे के पूरे फूड सिक्योरिटी सिस्टम को नष्ट कर दिया है। इसलिए पंजाब का किसान खड़ा है, इसलिए हम यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर, सेशन बुला रहे हैं जल्दी इसको लेके। You'll have to take one question. Can we go to Kanchan from the Indian Express? सेशन वाला सर बता दीजिए जरा। स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है जी इसको लेके। यस, स्पेशल सेशन भी प्लस लीगल जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और जो आदरणीय राहुल जी ने कहा, अगर आप 2019 का कांग्रेस का घोषणा पत्र देखेंगे तो उसका बिंदु नंबर 7 क्लॉज नंबर 12 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ फार्मर्स मार्केट का पूरा खाका दिया गया। धन्यवाद। कंचन जी। Rahul ji, Yogi, the CM of UP, has said that Hathras rape was an international conspiracy. What do you think about that? And another question is that the Akalis have asked you 5 questions here in Punjab. The gist is that what were you doing abroad when the farm bills were passed in the parliament? You were not even here for the farmers. My mother had gone for a medical checkup, and my sister couldn't go with her because some members of her staff had COVID. So that is why I was with my mother, helping her through a medical checkup. I'm her son also, after all, and I have to look after my mother. Thank you. And they were, and madam, they were supporting that ordinance. The other thing is, yeah, of course, which the Akalis won't tell you, is that they have worked with the BJP. उनके साथ बीजेपी साथ उन्होंने सालों काम किया है, और जब ये 3 बिल पास हो रहे थे उनकी मदद अकाली दल कर रही थी। तो वो तो पूरा पंजाब का किसान जानता है। आपका दूसरा सवाल क्या था? About the Hathras rape being a international conspiracy, Yogi ji has said. I mean, Yogi ji is entitled to his opinion. He's more than welcome to imagine whatever he wants to imagine. What I saw there was a
lovely girl was molested, her neck was broken, her family was threatened, and the people who did it, no action was taken against them. If Mr. Yogi sees an international conspiracy, well, that's fine. That's his prerogative. What I saw was a tragedy. The Chief Minister of Uttar Pradesh should have had the decency to say, this is a tragedy, and I will look into it, and I will protect this family and this girl. Thank you. I think we'll need to wind up because आपका आज हरियाणा का प्रोग्राम। तो बड़ी खबर, आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालों का जवाब उन्होंने यहां पर दिया है और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते दिखे राहुल गांधी। मोदी सरकार को समझ नहीं है, ये कहना है राहुल गांधी का। और साथ ही चाहे किसानों का मुद्दा हो या फिर हाथरस की घटना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने राहुल गांधी ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा और साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार पर भी वो निशाना साधते दिखे। मोदी सरकार ने संस्थानों को कब्जे में ले लिया है, मीडिया को कैप्चर कर लिया है, ये कहना है राहुल गांधी का। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लगातार सुन रहे थे, तमाम सवाल उनसे किए गए, चाहे वो कृषि कानूनों के मुद्दे पर हो, चाहे वो हाथरस की घटना को लेकर हो, और तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने यहाँ पर अपने जवाब दिए हैं कि किसानों को उनकी फसलों का सही दाम यहाँ पर नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम सिस्टम को सुधारेंगे, मंडियां बढ़ाएंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। मोदी सरकार ने संस्थानों को अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि 40 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हम मंडियां लेकर आएंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। कुछ ही देर में हरियाणा कूच करेंगे राहुल गांधी। देखिए, पंजाब के पटियाला से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुन रहे थे और अब हरियाणा में कूच करेंगे राहुल गांधी। पंजाब में राहुल की रैली का समापन हो चुका है। एक ही दिन का शेड्यूल हालांकि 2 दिन का था, लेकिन अब 1 दिन में तब्दील हो गया है। पिहोवा बॉर्डर से कुरुक्षेत्र के पीपली तक ये रैली होगी राहुल गांधी की। हरियाणा के किसानों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पंजाब से अब राहुल गांधी हरियाणा कूच करेंगे कुछ ही देर में, ये बड़ी खबर।